बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। आज मेरा टॉपिक है ए ग्रेड और डी ग्रेड स्टूडेंट्स के बारे में बताना कि नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि जो ए ग्रेड स्टूडेंट आते हैं या ए प्लस ग्रेड स्टूडेंट जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने वाले हैं आइंदा आने वाले दिनों में। ये बात हमारे वालिदैन ने भी हमारे दिमागों में डाल दी, हमारे टीचर्स ने भी हमारे दिमागों में डाल। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से तो शायद इस दुनिया के साथ है, इस ज़िंदगी के साथ है शायद, लेकिन ये कोई परफेक्ट गारंटी नहीं है सक्सेस की कि एक बच्चा ए ग्रेड या ए प्लस ग्रेड लेगा तो सक्सेसफुल होगा और जो बी सी या डी ग्रेड लेंगे वो नाकाम होंगे। बल्कि अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज में देखें तो जो डी ग्रेड स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर मार्केट में कामयाब होते हैं, वो ज़्यादातर मार्केट में सक्सेसफुल होते हैं। यानी डी ग्रेड हासिल करना ये कोई बड़ी दलील नहीं है कि स्टूडेंट हमेशा नाकाम रहेगा, नहीं। अगर वो एक ज़िंदगी के सेक्टर में जो कि एजुकेशन का सेक्टर है अगर उसमें नाकाम है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदगी के हर शोबे में नाकाम होगा। देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। किसी को क्रिएटिव माइंड बना के भेजा, किसी को क्रिएटिव सोच बना के भेजा, किसी को लीडरशिप की सलाहियत दे दी, किसी को बहुत स्पोर्ट्स में खास करके भेज दिया। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ज़्यादा सलाहियतों से नवाजा है। आज हम ये देखते हैं इर्द गिर्द अपने माशरे में कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नंबर ले जाते हैं। 1000 कुछ नंबर आ रहा है, 1080 नंबर आ रहे हैं, 1090 नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं कि सोच तसव्वुर भी नहीं किया जा सके स्टूडेंट्स के इतने नंबर्स भी आ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो स्टूडेंट नंबर्स लेके मार्केट में एंटर होता है तो उसको कोई जॉब देने वाला नहीं होता। जब वो नंबर्स की और डिग्रीज की भरमार लेके मार्केट में एंटर होता है तो उसको कोई खास स्पेस नहीं मार्केट में मिलता जिसकी वजह से वो कल को मार्केट में सरवाइव कर जाए। एजुकेशन इज नो डाउट इज वन ऑफ द वे टू सक्सेस। एक रास्ता तो हम कह सकते हैं शायद ये कामयाबी का है, या अच्छे नंबर लेना शायद ये एक रास्ता तो हो सकता है कामयाबी का, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रास्ता, ये अल्टीमेट सक्सेस का रास्ता नहीं है। यानी एक स्टूडेंट जो ए ग्रेड लेता है और एक स्टूडेंट डी ग्रेड लेता है तो ये नहीं आप कह सकते कि डी ग्रेड वाला मार्केट में नाकाम हो जाएगा और ए ग्रेड वाला मार्केट में सक्सेसफुल होगा। बल्कि हकीकत ये होती है कि मार्केट में ए ग्रेड्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर नाकाम होते हैं क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। वो रट्टा लगाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन याद करते हैं, एमसीक्यूज याद करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का रट्टा लगाया और दैट्स इट। इसको मार्केट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इस चीज़ों को मार्केट में नहीं देखा जाता। मार्केट देखती है या मार्केट के लोग देखते हैं कि इस बच्चे के पास प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है। एक्चुअली हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें बहुत बड़ा गैप है और बहुत बड़ा गैप आने वाले दिनों में आ रहा है। काश कोई ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज या ऐसी कोई यूनिवर्सिटी भी आ जाए कि जो मार्क्स बेस ना हो बल्कि वो अपने स्टूडेंट को ये कहे कि मार्क्स बेस पे यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा बल्कि इन्वेंशन बेस पे वैल्यूएशन किया जाएगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 5 लाख से ज़्यादा हर साल लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो क्या हमने आज तक कोई न्यू इन्वेंशन किया? किसी हमारे डॉक्टर ने कोई मेडिसिन अच्छी क्रिएट की? किसी हमारे इंजीनियर ने कोई नई चीज़ को इजाद किया? किसी हमारे डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने किसी नई चीज़ की इन्वेंशन या डेवलपमेंट की? लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं होता। बाहर की दुनिया में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दुनिया के दूसरे लोगों को वब डिग्रीज दी जाती हैं जब कोई वो क्रिएटिव काम करके दिखाते हैं। हम लोग नंबर्स की, मार्क्स की, ग्रेड्स की दौड़ में इतना आगे जा चुके हैं कि हमारा बच्चा सिवाय बुक्स की दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया को नहीं जानता और दूसरी दुनिया हमारे बच्चे की दुनिया को नहीं जानती।
इस लिहाज से हमारा स्टूडेंट मार्केट में अनसक्सेसफुल नजर आता है। 5 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट हम हर साल पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कोई इन्वेंशन नहीं हो पाता। कोई मेडिसिन में इन्वेंशन, कोई मेडिसिन में प्योरिटी, कोई ऐसी साइंस, कोई ऐसी साइंटिस्ट, कोई ऐसा चीज़ हम नहीं देख पाते मार्केट में। हमारे MBS की एग्जांपल ही ले लें, वो मार्केट प्लान सही तरह डेवलप नहीं कर पा सकते, वो मार्केट में सही तरह से मार्केट सर्च नहीं सही कर पा सकते, तो हमने आगे ज़िंदगी में क्या करना है। डी ग्रेड का जो स्टूडेंट होता है वो घर में अगर वो डी ग्रेड ले आए या सी ग्रेड ले आए तो वो घर में तो दूर अपने पूरी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के वो काबिल अपने आप को नहीं समझता। ये माँ बाप की इंतहाई रॉन्ग थिंकिंग है। और बच्चा तो दूर की बात, माँ बाप हमारे समझते हैं कि हम भी शायद उसके साथ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ऐसा नहीं सोचना। सी या डी ग्रेड आने पे भी आप अपने बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, आप जिंदगी में मजीद मेहनत करो, मजीद कामयाबी हासिल करो। माँ बाप के सख्त रवैये, माँ बाप की सख्त बातें, माँ बाप की गालियां खा के वो बच्चा जिंदगी में शायद ए ग्रेड ले ले दोबारा से, लेकिन जो नफ्सियाती मसले का शिकार होगा, वो नफ्सियाती साइकी का शिकार होगा, वह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार होगा, उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। वो जिंदगी में इतना नुकसान अपना करेगा कि वो हर बात में डरेगा, डिसीजन लेने से डरेगा, हर बात में सोचेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, अगर मैंने डी ग्रेड ले लिया तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ इंतहाई रिलैक्सेशन से बात करें और उनको कहें कि मुझे तुम्हारे मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी क्रिएटिव माइंड चाहिए, कुछ नया सोच के बताओ। यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस और स्कूल से भी मेरी अपील है कि वो अपने बच्चे को मार्क्स की दौड़ की बजाय उनको कहें कि हमें नई इन्वेंशन करके दो। आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारा एक स्टूडेंट जो इंजीनियर बनता है वो एक मोबाइल नहीं इन्वेंट कर सकता, इतनी इन्वेंशन आने के बावजूद भी एक कंप्यूटर नहीं डेवलप कर सकता, इतनी कंप्यूटर इन्वेंशन आने के बावजूद भी। एग्जिस्टिंग कंप्यूटर में हल्की फुल्की अपग्रेडेशन ले आते हैं हमारे बच्चे या हमारे स्टूडेंट, या एग्जिस्टिंग मोबाइल में हल्का फुल्का चेंज कर लेते हैं, लेकिन कोई नई चीज डेवलप नहीं कर पाते, जैसे स्टीव जॉब्स ने आईफोन को डेवलप किया। तो इस लिहाज से मुझे ये चीज का देख के बहुत दुख होता है कि एक तो ए ग्रेड और डी ग्रेड की दो हमारे बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार कर रही है, और दूसरा माँ बाप की सख्ती इतनी बच्चों पे है कि बच्चे रिजल्ट आने के बाद महीना 15 दिन माँ बाप को अपने रिजल्ट का ही नहीं बताते, और वो डरते हैं, और वो 15 दिन जो माँ बाप को उन्होंने नहीं बताए होते इस कदर सख्त डिप्रेशन में होते हैं कि मैंने अपने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो माँ बाप को बताने से पहले रोते हैं कि हम कैसे बताएं। उनके लिए शायद मौत हासिल करना आसान है, माँ बाप को डी ग्रेड का या सी ग्रेड का रिजल्ट बताना मुश्किल है। ये वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे को खुदारा साइकोलॉजिकल पेशेंट ना बनाएं, अपने बच्चों को ए और डी ग्रेड की दौड़ में ना उलझाएं, उनको ओपन माइंडेड सोचने दें और उनको ये कहें तुम्हारी सक्सेस डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए मार्क्स या ग्रेड के, बल्कि तुम्हारी नई इन्वेंशंस, नई क्रिएटिविटी ये होनी चाहिए। यही वजह है कि डी ग्रेड का स्टूडेंट थोड़ा सा ओपन माइंडेड होता है, वो जिंदगी में परेशानी कम लेता है, वो जिंदगी में टेंशन कम लेता है, इस लिहाज से वो इस बारे में पुख्ता हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चे को डी ग्रेड ले लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि डी ग्रेड वाला भी इस माशरे का हिस्सा है, डी ग्रेड वाला भी इस सोसाइटी का हिस्सा है, डी ग्रेड वाला भी इस सोसाइटी का हिस्सा होना चाहिए। उनको हम डी ग्रेड वालों को या सी ग्रेड वालों को बिल्कुल ही एक्चुअल डी ग्रेड करना चाहते हैं, हालांकि डी ग्रेड जब ओपन माइंडेड से मार्केट में जाता है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होने की कोशिश करता है, और हम इर्द गिर्द देखते हैं कि नालायक बच्चे ज़्यादातर मार्केट में कामयाब नजर आते हैं, बजाय इसके कि आपने ए ग्रेड या ए प्लस से डिग्री हासिल की हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्कूल में 100 बच्चों ने 1000 नंबर लिया तो वो स्कूल पूरे दुनिया को बताता है कि हमारे बच्चों ने 100 बच्चों ने 1000 नंबर से ऊपर लिया। उन स्कूलों से, उन कॉलेजेस से, उन यूनिवर्सिटी से मेरा एक क्वेश्चन है कि 100 बच्चा जिन्होंने 1000 नंबर लिया, क्या वो कोई नई इन्वेंशन कर सकते हैं? क्या वो नया कोई रॉकेट लॉन्चर बना सकते हैं? क्या वो नई घड़ी इजाद कर सकते हैं जो दुनिया ने पहले ना देखी हो?
क्या वो नया मोबाइल, नई टेक्नोलॉजी, नई बायोलॉजिकल थ्योरीज को जन्म दे सकते हैं? क्या वो इन चीज़ों को ला सकते हैं? यकीनन जवाब नफ़ी में है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को हजार नंबर की दौड़ में उलझा के इतना उलझा दिया कि उनकी क्रिएटिविटी बिल्कुल दबके रहेगी। यहाँ पे मैं अपनी बात को इस दुआ के साथ ख़त्म करूँगा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम।